सामने मैया वो घूंघटे न खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी। दाऊ से जा कहो, हाँ दाऊ से जा कहो कि बैठे वो द्वार पे, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। वचना संभोर भगवान बादरायणा वरह पीणम नटवर्भो कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रध्रानभेणो रुद्रसुदया पौरनिगोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रसदीतकीर्तिः व्यातिनस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे। कथा प्रांगण में विद्यमान सभी श्रोता महानुभाव, माता बहनें, ठाकुर जी व्यासपीठ पे, पोथी जी, सभी जनता जनार्दन, स्थान देवता, ग्राम देवता, सभी का भगवान की कथा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। भगवान की कथा का शुभारंभ हो चुका है। जहां हम लोग दोपहर में ठहरे हैं वहीं से हम लोग आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी लोग बोले 2 बार भगवान का पावन स्मरण, उसके पश्चात भगवान की पावन कथा। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हनुमान जय जय
जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा सोई पावन सोई सुभग शरीरा सोई पावन सोई सुभग शरीरा तनु पाई भजे रघुबीरा सो तनु पाई भजे रघुबीरा सो तनु पाई भजे रघुबीरा सो तन पाई भजे रघुबीरा बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना बालक जान बुद्धि बलहीना जो बालक जान बुद्धि बलहीना राखहु शरण जान जनु दीना राखहु शरण जान जन दीना बंदाहु गुरु पद रागा बंदाहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सरस अनुरागा बोली गोविंद भगवान की जय हो बोली भक्तोर भगवान की जय हो भगवान माखन चोरी लीला कर रहे हैं। यही प्रसंग दोपहर में चल रहा था। भगवान की माखन चोरी लीला के कई प्रसंग हम लोग श्रवण किए, कई बातें हम लोगों ने समझी। गोपियों के विषय में समझा, ग्वाल बालों के विषय में समझा, भगवान ने चोरी क्यों की है इस बात को समझा। भगवान दूध दही मक्खन अपने ग्वाल बालों को गोपियों के घर से चुरा करके खिला पिला दिया करते हैं। भगवान सोचते हैं कि गवें चरावे हम
मेहनत करें हम ग्वाल बाल, और दूध दही मखने बिकने के लिए जाता है मथुरा, और मथुरा में दूध दही मक्खन खाते हैं कंस के सैनिक। तो जो गायें चराए पहला अधिकार उसका है मक्खन पर, लेकिन हम ग्वाल बाल भूखे रह जाएं और खाएं सैनिक मथुरा में कंस के, वो बलवान हो फिर हम ही लोगों को मारे। इसलिए भगवान ने निर्णय लिया कि पहले ग्वाल बाल माखन खाएंगे, पहले हम खाएंगे। गौ माता दूध हमारे लिए देती है। भगवान ने माखन चोरी जब करते हैं तो गोपियां जाती हैं यशोदा जी के पास शिकायत लेकर के। यशोदा जी कन्हैया को डांटती हैं। आज जब गोपी ने शिकायत की तो मैया ने बहुत डांटा कन्हैया को। कोई काम भगवान किए हैं तो कुछ ही समय के लिए किए हैं, माखन भी हमेशा नहीं चुराया। आज भगवान के हृदय में ये बात लग गई गोपियों की, जो रोज शिकायत करती हैं मैया से। कई बार आपको कोई रोज भला बुरा बोले, आपको बुरा नहीं लगता, किसी दिन लग जाता है। किसी दिन वही बात आदमी रोज कहता है, आपको बुरा नहीं लगता, और वही बात किसी दिन बुरा लग जाता है। रोज शिकायत करती थी गोपी, भगवान को बुरा नहीं लगता। ये बिना कहे नहीं देख पाते हो, तानपुरा देख लो। आज वही बात बुरी लग गई। भगवान ने सोचा कि ये रोज हमारी शिकायत करती हैं। आज भगवान ने संकल्प ले लिया कि जाओ आज के बाद हम किसी के घर माखन ही नहीं चुराएंगे। और उसी दिन से भगवान ने किसी के घर माखन नहीं चुराया। उसी दिन भगवान ने माखन चोरी बंद कर दी। भगवान ने विचार किया कि तुम्ही लोगों ने कहा था त्रेता युग में, तब हम आए हैं द्वापर में तुम्हारे घर पाने के लिए, आज पाते हैं तो आपको कष्ट होता है। तो भगवान ने सोचा जाओ माखन ही नहीं पाएंगे। जब भगवान ने माखन पाना बंद कर दिया, थोड़ा कम, तो गौ माता ने भी दूध देना कम कर दिया। जिस घर में भगवान पाते हैं, हमेशा इस बात को हम लोग ध्यान रखें कि जिस घर में भगवान पाते हैं, भगवान अपना हिस्सा स्वयं उस घर में बरकत कर देते हैं। भगवान कभी किसी का दिया हुआ नहीं खाते, किसी की कमाई को भगवान नहीं पाते। भगवान अपने हिस्से का क्या, कई हिस्सों का जब बढ़ा देते हैं तब भगवान पाते हैं एक हिस्सा। भगवान कभी किसी के कर्जी नहीं रहते। और ये बात गोपी समझ ना पाई, और समझी तो कब समझी, जब कन्हैया ने संकल्प ले लिया कि आज के बाद हम किसी के घर माखन नहीं चुराएंगे, तब ये बात समझ में आई। तभी ये बात समझ में आई बहुत देर में। गौ माता, जो गौ माता 4 लीटर दूध देती थी वो 2 लीटर देने लगी। जो 8 लीटर देती थी वो 4 लीटर देने लगी। जिसके घर में भगवान का भोग लगता है, भगवान उस घर की व्यवस्था पर नजर रखते हैं, कोई चीज कम न पड़ जाए, बरकत कर देते हैं, चीजें बढ़ा देते हैं। भगवान जानते हैं क्योंकि हम भी पाते हैं।
गौ माता कृष्ण जी के लिए दूध अलग से देती थी दूना करके, और ये बात गोपी समझ न पाई। 2 लीटर जो गौ माता देती थी, जब कृष्ण माखन चुराने लगे तो वही गौ माता 4 लीटर देने लगी, और गोपी समझ न पाई। यही बात हर आदमी के साथ होती है। आदमी गरीब होता है, भगवान से विनती करता है, जब अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं होता तो भगवान से कहता भगवान हो जाए, और जब लाखों आ जाता है तो कहता का अकाउंट से निकाल के खर्च करें क्या अकाउंट से निकाल के भगवान के लिए खर्च करें क्या, भगवान को दान करें? तब वो ये सोचता है कि अकाउंट से निकाल के भगवान को खर्च नहीं किया जाता है। तब उसकी विचारधारा बदल जाती। यही गोपियों के साथ हुआ है भागवत जी में। भागवत जी में दर्शन करिए, जब गौ माता ने दूध उतना ही दिया जितना पहले देती थी, बाकी दूध बंद हो गया, तब सबको इस बात का समझ आया कि भगवान जो पाते थे कन्हैया, ये हमारे हिस्से में नहीं पाते थे, इनके हिस्से का दूध तो गौ माता अलग से ही देती थी, कन्हैया तो अपने हिस्सा पाते थे। ये बात तब समझ में आई गोपियों के, और जब समझ में आई तो गोपियां बहुत रोई हैं, लेकिन कन्हैया किसी के घर गए ही नहीं। पहले तो गोपियों को सपना भी आ जाता था कभी कभी रात में, लेकिन वही चीजें रोज घटित होती थी तो किसी किसी दिन सपने में आ जाती थी। आप कोई बात हर समय सोचो तो किसी समय वो बात सपने में भी आ जाती है। तो गोपियां सपने में कभी कभी देखती थी कि कन्हैया हमारे घर चोरी करने आए, और अब ना किसी को सपना आता है और ना ही भगवान कन्हैया आते हैं। अब गोपियों को इस बात का एहसास हुआ कि हमने गलती की है, हमने कन्हैया को रोक दिया माखन खाने से। कन्हैया अगर आते भी थे तो पाते तो अपने हिस्से का थे। अब गोपियां जो है बहुत ही व्याकुल है, और कहती भी हैं कि कन्हैया भला सपने में आ जाओ, हकीकत में नहीं तो सपने में आ जाओ। श्याम सपनों में आता, अरे श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं 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 श्याम सपनों में आता। श्याम बंसी बजाता, क्यों नहीं श्याम बंसी बजाता, क्यों नहीं श्याम बंसी बजाता। श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम बंसी बजाता, क्यों नहीं श्याम बंसी बजाता, क्यों नहीं श्याम बंसी बजाता। गाइए। श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता। तेरे प्यारे में मैं तो पागल हूँ, तेरे प्यार में मैं तो पागल हूँ, पूरा पागल बनाता, क्यों नहीं पूरा पागल बनाता, क्यों नहीं पूरा पागल बना, पूरा पागल बनाता, क्यों नहीं पूरा पागल बनाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता,
श्याम सपनों में आता। मैं कब से भटक रही दर बदर, मैं कब से भटक रही दर बदर, मुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं, मुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं, सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता। तेरे नैनों ने मुझको घायल किया, तेरे नैनों ने मुझको घायल किया, आके मरहम लगाता क्यों नहीं, आके मरहम लगाता क्यों नहीं, आके मरहम लगाता, ये आके मरहम लगाता क्यों नहीं, आके मरहम लगाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारे बंसी बजाता क्यों नहीं, प्यारे बंसी बजाता क्यों नहीं, प्यारे बंसी बजाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, भोले मन को रिझाता क्यों नहीं, भोले मन को रिझाता क्यों नहीं, भोले मन को रिझाता, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता। अब गोपी कृष्ण को बुलाना चाहती है। कृष्ण अब किसी के घर माखन चोरी करने नहीं जाते। कृष्ण मिलते हैं गोपियों को, ऐसा नहीं कि मिलते नहीं है, मिलते हैं लेकिन माखन चोरी के माध्यम से नहीं। अब यमुना जी के तट मिलते हैं बांसुरी बजाते भी, लेकिन अब किसी के घर चोरी नहीं करते। कन्हैया ने कोई भी काम बहुत समय तक नहीं किया है। कन्हैया ने बांसुरी भी हमेशा नहीं बजाई है। भागवत जी में दर्शन करिए, बातें चीते नहीं बेटा, सामने शांत रहो। कन्हैया ने बांसुरी भी बहुत दिन तक नहीं बजाई है। बात समझने की है, समझो। जैसे हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं तो बुलाना कथाकार अपने समाज में और समझना उनसे, गीत गाना गा बजा के 7 दिन में चले जाएंगे झाड़ पोंछ के। और जैसे विद्यार्थी जैसे सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एक एक लाइन टीच कर रहे हैं, तो समझो। कन्हैया ने कोई भी काम पर्टिकुलर अधिक समय तक परमानेंट नहीं किए। बांसुरी बजाए थोड़े समय के लिए। आप ध्यान दीजिएगा इस विषय को कि कन्हैया क्या मथुरा गए थे तो बंसी थी उनके पास? नहीं थी। कुरुक्षेत्र में थे तो बंसी थी क्या? नहीं थी। माखन क्या हमेशा चुराया? नहीं चुराया। क्या मोर मुकुट हमेशा धारण किया कृष्ण ने? नहीं धारण किया। कोई भी चीज कृष्ण ने पकड़ के जीवन भर नहीं रखी है। जितने समय जिसकी आवश्यकता हुई है उतने समय तक वो कार्य किया है। और एक बात है कि जब तक भगवान को किसी का वध नहीं करना था, लड़ना झगड़ना नहीं था, सुदर्शन नहीं चलाना था। देखो, प्रेम और तलवार ये दो चीजें एक साथ नहीं रहती। प्रेम और तलवार ये दो चीजें एक साथ नहीं रहती। कोई सोचे तलवार और प्रेम साथ रख लें तो असंभव। ये कृष्ण नहीं रख सके अपने पास में। तीनों लोकों के मालिक थे तो आदमी की बस की क्या है।
जब तलक भगवान प्रेम में रहे, प्रेम मतलब बांसुरी के साथ, बांसुरी अधर पे रहती है, अधर प्रेम के प्रतीक हैं। ओठ जो है ये प्रेम का प्रतीक है। माता भी अपने पुत्र को जब दुलार करती है तो चुंबन करती है ओठों से, अधर से प्रेम जताया जाता है। बांसुरी अधर पे रहती है अर्थात बांसुरी प्रेम है। और जब तलक प्रेम रहा भगवान के जीवन में तब तक भगवान ने सुदर्शन नहीं धारण किया। लोग बांसुरी की धुन सुन के ही मर जाते थे। जब लोग बिना ही मारे मर जाए तो मारने की क्या जरूरत। तीनों लोग तो कृष्ण की बांसुरी पे मरते थे। अरे बंसी बाजी श्याम की ओ मोहे तीनों लोक, बांसुरी बजी तो तीनों लोग मोहित हो गए, पर तीन लोग नहीं मोहित हुए। बड़ी विचारणीय बात, ये भी बड़ी लाइन बड़ी विचार करने वाली है। तीनों लोग मोहित हो गए केवल तीन को छोड़ के। अरे बंसी बाजी श्याम की तुम मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन से 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 लोग। बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग, और वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन से लोग। कहते तीन लोक जो हैं तीनों लोक मोहित हो गए, अर्थात देवी देवता कोई बचा ही नहीं जो कृष्ण की बांसुरी पे ना मोहित हुआ हो। और तीन फिर भी बच गए, तीन लोग बचे नहीं और तीन फिर भी बच गए। बड़ी विचार करने वाली बात है कि जब तीनों लोकों में कोई नहीं बचा तो फिर तीन वो कहां रहे जो बच गए। क्या वो तीन लोकों से अलग थे क्या? क्या इन तीन लोकों से भी अलग थे जो तीन नहीं मोहित हुए? तो तीन मोहित कौन नहीं हुए? ये बात ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछी। महाराज ये बता दो कि जब तीनों लोक मोहित हो गए कोई बचा ही नहीं तो तीन कौन बच गए जो मोहित नहीं हुए? क्या वो तीनों इस लोक में नहीं रहे तीनों लोकों में क्या? तो श्री सूत जी ने समझाया वो तीन है कौन? तीन युग है, सतयुग, त्रेता और कलयुग। क्योंकि द्वापर बंसी गई बजाई और तीनों तहां नहीं सुन पाई। बंसी बजी है द्वापर युग में, अब त्रेता, सतयुग और कलयुग ये तीन युग रह गए जो नहीं सुने। और बाकी इनको छोड़ के तीनों लोकों में कोई बचा ही नहीं जो भगवान की बांसुरी पे न नाचा हो, जो न रीझा हो, कोई बचा ही नहीं। एक बार भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान जब बांसुरी बजाते थे ना तो सब झूमने लगते थे। वनस्पति, पेड़ पौधे भी, पत्ते भी अपने मन की तरीके से झूमने लगते थे। मोर नाचने लगते थे। गौ माता भी सर उठा के अपनी भाषा में वो भी आवाज लगाने लगती थी। कोई ऐसा नहीं जो भगवान की बांसुरी पे नाचा न हो, जिसका हृदय झूमा न हो। गोपियां अपने घर में होती हैं, सारा काम काज छोड़ देती हैं। जब गोपियों की बात आती है, कथावाचक गोपियों का नाम लेते हैं तो श्रोता लोगों के दिमाग में एक चीज आती है कि भगवान की गोपी नई उम्र वाली 18-20 साल वाली रही होंगी, 20-20 साल की कन्याएं होंगी, वही भगवान की गोपी होंगी। ये दृश्य लोगों के मन में आने लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान की गोपी तो 80 साल की बूढ़ी माता भी थी,
90 साल की माता जो टिकानी लेकर टेक के चलती, वो भी थी भगवान की गोपियों की श्रेणी में। जवान भी थी, वृद्ध भी थी, बाल भी थी, सब लोग थे। भगवान बांसुरी बजाते हैं, पता चला कोई गोपी अपने पोते को खिला रही है। अब पोते से ज्यादा प्रिय दादी के लिए कुछ नहीं होता है। पोते को छोड़ दी, अब कहां डंडा लेकर टेकती हुई भागती चली जा रही। कहां चली जा रही? यमुना जी के किनारे। कोई अपने पति को भोजन देने जा रही, बांसुरी बजी, अब भोजन ले लेना, अब जा रही है छोड़े। ऐसी बांसुरी की धुन छाई कि ऐसा कोई बचा नहीं जो बांसुरी की धुन सुन के अपने आप को रोक सके अपने घर में। सब झूमते नाचते पहुंच जाते हैं यमुना जी के किनारे। अरे श्याम बाजी जो तेरी बांसुरी, और सच्चे कहती हूँ मैं तो हो गई बावरी। श्याम बाजी जो तेरी बांसुरी, सच कहती हूँ मैं तो हो गई बावरी। श्याम बाजी जो तेरी बांसुरी, सच कहती हूँ मैं तो हो गई बावरी। सच कहती हूँ मैं तो हो गई बावरी। सच कहती हूँ मैं तो हो गई बावरी। श्याम बाजी जो तेरी बांसुरी, सच कहती हूँ मैं तो हो गई बावरी। श्याम बाजी जो तेरी बांसुरी, सच कहती हूँ मैं तो हो गई बावरी। तेरी बांसुरी, सच कहती हूँ मैं तो हो गई बावरी। कन्हैया की बांसुरी बजती है और गोपी सब छोड़ छाड़ के यमुना जी के तट आ जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, घर बार अब कुछ नहीं समझ में आता, अब केवल कृष्ण समझ में आते हो, बांसुरी समझ में आती। एक दिन कन्हैया ने बांसुरी बजाना शुरू किया और बांसुरी की धुन सीधे पहुंच गई कहां? ब्रह्मलोक में। आवाज जा रही ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? सरस्वती जी। ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी, और सरस्वती जी भी वाद्य यंत्र बजाती हैं, आप जानते हैं। और एक बात आपने शायद ध्यान किया हो, ना किया हो तो करना। जैसे गाना बज रहा हो, संगीतकार लोग संगीत बजा रहे हों, और वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसको ढोलक तबला बजाना आता हो, आप देखो वो अपने घुटनों पर ही ऐसे रिदम लेने लगता उंगलियों से। उसकी उंगलियां रुक नहीं सकती, वो रिदम कुछ नहीं तो अपनी जांघों पर, अपने घुटनों पर ही रिदम लेने लगते हैं। आदत है। डीजे बजने लगे, जो नाचने में थोड़ा शौकीन होते हैं उन्हें आप रोक नहीं सकते। बैठा लो चाहे जितना, चाहे उनकी कमर को चाहे खंभे से बांध दो रस्सी से, डीजे बजेगा तो हरकत होगी जरूर, और धीरे धीरे कमर चलेगी जरूर। आदत की बात है, स्वभाव। संगीतकार अगर कोई है तो संगीत बज रहा हो तो रोक सकता ही नहीं, कुछ ना कुछ अपना व्यवहार करेगा उसके ऊपर। कन्हैया की बांसुरी बाजी, बांसुरी की धुन पहुंची ब्रह्मलोक। सुन लिया सरस्वती जी ने, और सरस्वती जी बजाती हैं बीड़ा। इतनी मीठी ध्वनि, सरस्वती जी सीधे ब्रह्मलोक से पहुंच गई कहां? मधुवन में, यमुना जी के किनारे। अब कृष्ण की बांसुरी और माता सरस्वती की बीड़ा, जब दोनों लोगों का संगीत छिड़ा तो कृष्ण की बांसुरी पर सरस्वती जी ने जी भर के बीड़ा बजाया, और इतना मजा आया, इतना आनंद आया कि सरस्वती जी प्रसन्न हुई। आप जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? उसे गिफ्ट देते हैं, इनाम। सरस्वती जी प्रसन्न हुई तो
तो सरस्वती जी ने सोचा कि मैं कृष्ण को क्या दूं, कुछ तो देना भी चाहिए, आखिर प्रसन्नता जाहिर कैसे करें, तो क्या दें। तो सरस्वती जी के पास आपने एक पुस्तक देखी है, कैलेंडर में देखिए फोटो में सरस्वती जी के हाथ में पुस्तक है। वो पुस्तक क्या है जानते हैं आप लोग? वो पुस्तक ही गीता है। गीता पहले कृष्ण जी के पास में नहीं थी। जो गीता कृष्ण ने सुनाया है महाभारत में, ये गीता कृष्ण जी को गिफ्ट में मिली है, ये गीता थी नहीं। ये गीता ज्ञान था किसके पास में? सरस्वती जी के पास में था। और सरस्वती जी जानती थी कि भविष्य में कृष्ण को इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसका उपयोग अगर कोई कर सकता है तो वही कर सकता है जो तीनों तत्वों को जानता हो, त्रैलोक में सब कुछ उसके ही हिसाब से हो, वही इस गीता के उपदेश को समझा सकता दूसरे को। तो सरस्वती जी ने दो कारण सोचे। पहली बात तो आज प्रसन्न है इसलिए गिफ्ट भी देना चाहती है। दूसरी बात सरस्वती जी ने सोचा कि ये गीता का सही उपयोग कृष्ण से अच्छा कोई नहीं कर सकता, इसलिए सरस्वती जी ने वो गीता जो है इनाम पुरस्कार स्वरूप भगवान कृष्ण को भेंट की। जब आनंद आया सरस्वती जी को तब से गीता कृष्ण जी के पास है। और समय आने पर महाभारत में सुनाया अर्जुन को भगवान कृष्ण ने। भगवान की बांसुरी जब जब बजी है देवता मोहित हुए हैं। तीनों लोकों में ऐसा कोई है नहीं जो कृष्ण की बांसुरी पे ना नाचा हो। धीरे धीरे समय बीत रहा है। सावन का महीना आया और सावन के महीने में क्या होता है? झूला झूला जाता है। अब झूला कहाँ डाला जाए कि पहले लोग वृक्ष द्वार पे लगाते थे, नीम का पेड़ लगाते थे, गुलर का पेड़ लगाते थे, छायादार वृक्ष लगाते थे जिनसे छाया मिले, शीतलता मिले। अब कोई द्वार पे छोड़ो, घर के आगे छोड़ो, घर के पीछे वृक्ष नहीं लगाता है, आगे की दुबा छोड़ो। पहले द्वार पे सबके द्वार पर वृक्ष होता था। अच्छा, पहले लोग पता भी ऐसे ही बताते थे। कोई किसी से पूछता भैया ये बताओ अपने घर का पता, बोले सीधे चले आना गांव में, बोले हाँ। कि आगे से गली मुड़ी होगी, बोले हाँ। कि सामने नीम का पेड़ लगा होगा, बोले हाँ। बोले वही हमारा घर है। बताते थे ऐसे, कहते जो नीम का पेड़ लगा वही हमारा घर है। अब हम लोकेशन भेजे दे रहे हैं और गूगल मैप पे देखते हुए चले आओ। हर आदमी को लोकेशन देखना तो नहीं आता है। पहले कुछ और बातें थी, आज कुछ और बातें। सावन के महीने में झूला झूले जाते थे। घर में जो बच्चे होते थे झूला डाल लिया करते थे, घर में जो बेटियां होती थी झूला झूलती थी। सावन का महीना बहन बेटियों के लिए बहुत ही सुखमय माहौल लेकर आता था। प्रसन्न रहती थी और घर को भी प्रसन्न रखती थी, माता पिता को। यमुना जी के किनारे कदम्ब का पेड़ है, उसी में झूला पड़ा हुआ है और राधा रानी जी, भगवान कृष्ण, गोपी सब वहीं इकट्ठा होते हैं। जब बांसुरी बजती तो सब आ जाते हैं और जब आ जाते हैं तो वहीं झूला झूलते हैं और जब झूला झूलते हैं तो झूला गीत भी गाते हैं। आप लोगों में से ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने झूला झूला है सावन में? और आप लोग भैया कितने लोग झूले हो? हाँ, लगभग में, क्योंकि पुराने समय की बात है। तो आज के 15-20 साल पहले तक का रीति रिवाज था, भी 2, 4, 6, 10, 12 साल में इसे बिगड़ा है माहौल। बहुत मानो तो 20 साल मान लो। तो झूला तो सबने झूला और झूलना भी चाहिए। कन्हैया जी
श्री राधा रानी जी के साथ विराजे हैं, झूले पर बैठे हुए हैं। और जो सखियां हैं गोपी, वो इधर से, और भगवान के जो मित्र हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते धीरे धीरे, क्योंकि कन्हैया के ही साथी हैं तो क्यों न पहुंचे। और झूले का दृश्य निराला है। अरे झूला पड़ो कदम की छैया, और झूले राधा श्याम जी। झूला पड़ो कदम की छैया, झूले राधा श्याम जी। झूला पड़ो कदम तेरी छैया, झूले राधा श्याम जी। झूला पड़ो कदम तेरी छैया, झूले राधा श्याम जी। एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए अपने मन को वहीं ले जाइए और कल्पना करिए, और मान लो कि आप अभी वहीं खड़े हो। आनंद आ रहा है। झूला पड़ो कदम की छैया, झूला पड़ो कदम तेरी छैया, झूले राधा श्याम जी। झूला पड़ो कदम तेरी छैया, झूले राधा श्याम जी। झूले राधा श्याम जी, वो झूले राधा श्याम जी। झूला पड़ो कदम तेरी छैया, झूले राधा श्याम जी। झूला पड़ो कदम तेरी छैया, झूले राधा श्याम जी। पहले झूला जब झूलने की इतनी रुचि बढ़ जाती थी, झूला डाले जाते थे। बहन बेटियां सोचती थी सावन भर झूला झूलूंगी, और इतना झूलने में बच्चे मस्त हो जाते थे। मम्मी ने घर में बता दिया बिटिया से, बिटिया इतना काम कर लो। और बिटिया ने सोचा कि चलो 2-4 मिनट थोड़ा झूला झूल लें और उसके बाद में काम कर लेंगे। और 2-4 मिनट पूरे नहीं होते। अब आ गई झूलने, तो अब धीरे धीरे दोपहर हो गए। अब मम्मी ने देखा काम तो हुआ नहीं। अच्छा, झूले पर ऐसा भी होता था, आप लोगों के साथ, सबके साथ घटित हुआ है। झूले पर जब आदमी सोचता था 2 मिनट बैठ ले, और कई बार ऐसा होता था जो झूले पर इधर उधर खड़े होते ना, तो तेजी से उसको बढ़ाते हैं झूले को, वो शैतानी करने लगते थे तो झूला रोकते ही नहीं थे। अब तुम चाहे जितना शोर मचाओ, चाहे जितना परेशान हो, और जानबूझ के वो मजा लेते तो रोकते भी नहीं। अब जो बैठा है और जिसको याद आया कि मम्मी नहीं छोड़ेंगी, तब तक देखे क्या मम्मी डंडा लिए चली आ रही। अब तो और आफत। खैर उतनी ही देर है जितनी देर झूला चलता रहे। अगर झूला रुका तो फिर खैर नहीं, ठीक है। तो गीत की लाइन बदल जाती थी। वो हम बताएं कैसे बदलती थी। और झूला रोकी देहु बनवारी, हम घर मारी जय बेनाय। झूला रोकी देहु बनवारी, हम घर मारी जय बेनाय। झूला रोकी देव बनवारी, हम घर मारी जय बेनाय। हम घर मारी जय बेनाय, हम घर मारी जय बेनाय। झूला रोकी देहु बनवारी, हम घर मारी जय बेनाय। झूला रोकी देव बनवारी, हम घर मारी जय बेनाय। और वो देख रही है मम्मी के हाथ में इतना मोटा डंडा, तो सोच भी रही ना रुके तभी ठीक है, और रुक गया तो मम्मी का डंडा चलेगा।
तो ऐसा ऐसा समय होता था, इतना आमोद प्रमोद होता था, पूरे सावन भर झूले की तो झूम लगी रहती थी। हर दूसरे तीसरे द्वार पर लोग झूला डाले हुए होते थे। जिसके जिसके द्वार वृक्ष लगे थे सब डालते थे, सब झूलते थे। वही चल रहा है यमुना जी के तट, कदम्ब की डाल में झूला पड़ा हुआ है और भगवान श्री राधा रानी जी के साथ झूला झूलते हैं और बांसुरी बजाते हैं। सबको आनंद आता है। गोपी समय से अपने घर से आ जाती। झूला झूल के जब जाने लगते हैं सब लोग, तो भगवान को लोग अपने घर बुलाते हैं। आप लोग एक दिन बुलाए हो भगवान को? आपने एक दिन भी किसी दिन मन से कहा भगवान से कि भगवान हमारे घर आना? कौन कहता कि भगवान आते नहीं, सच्चे मन से हम उनको बुलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान पाते नहीं, सच्चे मन से हम उनको पवाते नहीं। भगवान को यदि बुलाओगे तो आ ही जाएंगे, बुलाइए तो मन से। आप लोग कथा में आते हो, आप लोगों को चाहिए कि कथा में भगवान से रोज कहा करिए, ठाकुर जी पोथी जी मेरे घर भी आइएगा, हम आए हैं कथा में। एक बार एक आदमी था, अपनी पत्नी के साथ गया भगवान के दर्शन करने मंदिर में। और मंदिर में जब गया तो देखा क्या बहुत भीड़, इतनी भीड़ कि इस पार से उस पार जाना मुश्किल। लोग 5-5 घंटे से लाइन में लगे। वो बुजुर्ग आदमी सोचा था अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा, भगवान के दर्शन कर लूंगा बुढ़ापे में, और दर्शन मिले नहीं। मंदिर में उपाय ही नहीं चला, अंदर जा ही नहीं पाए बेचारे। दोनों पत्नी बाहर ही लाइन से निकल के बाहर ही लौट आए, क्योंकि अंदर इतना कसी कुसा, इतना ज्यादा भीड़, उपाय ही नहीं लगी दोनों की। तो बाहर जब आए तो आदमी जो था वो रो रहा था, रोने लगा आदमी बैठ करके मंदिर के कोने में। रोने इसलिए लगा कि बुढ़ापे में आए थे, सोचे थे अपनी पत्नी को भी दर्शन करवाएंगे, हम भी दर्शन करेंगे, दर्शन नहीं हो पाए, भगवान को हम देख भी ना पाए, इस बात से रो रहा था। पत्नी थोड़ी देर बाद बोली, किस लिए रो रहे हो? बोले हमने सोचा था तुम्हें भी भगवान को दिखाएंगे, हम भी दर्शन करेंगे। पत्नी ने जो जवाब दिया वो सुनिएगा। पत्नी ने कहा कि अगर हम भगवान को नहीं देख पाए तो क्या हुआ, भगवान तो हमको देख ही लिए होंगे। बात तो समझ में आई? नहीं आई? आ गई तो ठीक है। बात बड़ी गहरी है। हम नहीं देख पाए तो क्या हुआ, भगवान ने तो देख ही लिया होगा। आप उनके धाम भूमि पर ही पहुंच जाएं तो अपना हरि है 1000 आंख वाला। अपने भगवान हजारों नेत्रों से देख लेते अपने भक्तों को। तो कहा कि नहीं देख पाए तो रोते क्यों हो? हम नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, भगवान तो हमको देखे ही लिए होंगे कि हम आए हैं। तो ये ना सोचा करिए कि भगवान अब इतने लोग हैं तो किसके घर जाएंगे। नहीं, आप बुलाइए, अपने अपने भाव से भगवान सबके घर जाते हैं। कोई बुलावे तो सही से बुलाया करिए। भगवान श्याम सुंदर को गोपियां बुलाती हैं, राधा रानी जी बुलाती हैं, आइएगा कन्हैया से कहती है, और पता भी बताती है कि यमुना किनारे मेरो गाँव रे, अरे यमुना किनारे मेरो गाँव रे, सामर आए जइयो, किनारे मेरो गाँव रे, सामरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव रे, सामरे आए जइयो, आई जइयो श्याम जइयो
श्याम आए जइयो, आए जइयो श्याम आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव हो, सांवर आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव हो, सांवर आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव हो, सांवर आए जइयो। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। मैं ब्रज की गोपिका नवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली। मैं ब्रज की गोपिका नवेली। मैं ब्रज की गोपिका नवेली। ओ राधा रंगीली मेरो नाम हो, जय हो। ओ राधा रंगीली मेरो नाम हो, प्रेम रस पाए जइयो। राधा रंगीली मेरो नाम हो, प्रेम रस पाए जइयो। राधा रंगीली मेरो नाम हो, प्रेम रस पाए जइयो। पाए जइयो श्याम पाए जइयो, पाए जइयो श्याम पाए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव हो, सांवर आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव हो, सांवर आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव हो, सांवर आए जइयो। बुलाते हैं गोपी, आप लोग भी बुलाया करिए। भगवान बांसुरी बजाते हैं, लीला करते हैं, और भगवान की अगली लीला जो है, भगवान ने गोपियों के चीर चुराए हैं। अद्भुत लीला है। भगवान रास लीला किए हैं, अद्भुत लीला है। रास लीला में भगवान कृष्ण ने जब रास लीला रचाई है, रास लीला कई दिन हुई है। लोग समझते हैं कोई एक रात रही होगी जिसमें रास लीला हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कई दिन रास लीला चली। रास पंचाध्यायी में वर्णन है कि चली कई दिन, लेकिन रास आवाज सही, लेकिन गले पे थोड़ी लोड आ रही है। पावर बैठ रहा है क्या? तो लोड आ रहा है गले पे। आवाज ठीक है, लोड आ रहा है, लेकिन देख लो थोड़ा सा। रास लीला में भगवान की शर्त थी, थोड़ा आवाज मोटी भी हो रही है हल्की। भगवान ने यह शर्त रखी थी कि केवल महिलाएं ही रास लीला में भाग लेंगी, केवल गोपी ही आएंगी, किसी पुरुष को पता नहीं चलना चाहिए। सभी गोपियों को भी आश्वासन दिया गया है कि कोई अपने घर में पुरुषों को नहीं बताएंगी। रास पंचाध्यायी में वर्णन किया गया है कि उस रास लीला में माता पार्वती भी आती थी। एक दिन भगवान शंकर ने, पार्वती जी तैयार होकर के चल रही थी, जाने को थी, तैयारी कर रही थी। शंकर जी ने रोक लिया। शंकर जी ने सोचा, और शंकर जी ही नहीं,
हर कोई व्यक्ति जिसके घर में कोई महिला कभी बाहर न जाती हो, मार्केट में टहले घूमे ना, बाहर न जाए, और अटंडम वो कई दिन बाहर निकलने लगे घर से, तो किसी का भी घर हो आदमी लोग पूछेंगे कि कभी नहीं जाती हो तो अटंडम क्यों निकल गई, कोई कारण, कोई बात। और जो महिलाएं घूमती टहलती रहती, कुछ महिलाएं घर की बाजार वही करती, आप लोगों में कोई है? कौन है जो घर की जिम्मेवारी अकेले उठा रहा है? आप नहीं हाथ उठाओगे, हमें पता है। मार्केट में जाएंगी, धन गौरी बाबा क्या कहाँ बगले में तो है, 2 पत्ता मटर चाट उड़ाकर तब आएंगी। और अच्छा, कुछ तो महिलाएं इसीलिए जाती कि जाएंगे तो अपने मन की चीज गोलगप्पे भी है, चाट मटर हुई उड़ा के तब आऊंगी, इसीलिए बेचारी जाती हैं। कुछ तो इसी कारण से जाती। खैर, जो भी कारण से कोई जाए, लेकिन जो रोज जाता है वो अगर घर से जाए तो घर में कोई नहीं पूछेगा भाई रोज जाते हो आप बाहर। लेकिन जिस घर में महिला कभी कभी बाहर निकले, कभी जाती ही ना हो, तो घर के गार्जियन पूछेंगे। पार्वती जी कभी बाहर नहीं निकलती, एक बार निकली थी, जल भरने समुद्र पे गई थी, और उसी दिन समुद्र ने उल्टा सुल्टा बोल दिया। पार्वती जी ने आकर के घर में बता दिया। शंकर जी ने कहा इतनी मजाल, हमारी पत्नी से सागर ऐसे बोले। शंकर जी को आ गया क्रोध। हर आदमी को क्रोध आ जाता है। पत्नी के विषय में आदमी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी पत्नी को कोई कुछ बोल दे तो चाहे मरना पड़ जाए आदमी को, लेकिन सहन तो कर ही नहीं सकता। शंकर जी ने सोचा कि हमको बोले होते तो छोड़ भी देते, तुम हमारी पत्नी से बोले, तुम्हारी तो खैर नहीं। उसी दिन सभी देवताओं को बुला लिया, मीटिंग हुई। देवता लोग पूछे महाराज किस लिए बुलाओ? शंकर जी ने कहा समुद्र को सजा देनी। तो कहा कैसी सजा? कहा मत डालो पूरे समुद्र को। तो कहा मत है? इतना बड़ा समुद्र कोई नदी है जो मत है? समुद्र में जल की कोई था है, इसे कैसे मत है? शंकर जी ने कहा मंदराचल पर्वत को लाओ। तो कहा चलो ठीक है, उसकी मथानी बना लिया गया। बोले अब रस्सी कहां से मिले जो इतना बड़ा पर्वत घुमाया जाए? तो कहा शेषनाग कौन से काम में आएंगे, शेषनाग को पकड़ो। और शेषनाग को रस्सी के रूप में लपेटा गया और कहा मथो समुद्र। अब मथ करके 14 रत्न समुद्र से निकाल लिए। एक ही बार निकली थी तो इतनी समस्या समुद्र के माथे हो गई। पार्वती जी कभी बाहर नहीं निकलती, घर ही में रहती हैं। आज भगवान जब रास लीला करते हैं तो पार्वती जी कई दिन निकली। एक दिन महादेव जी ने रोक लिया, कहा ये बताओ कहां जाती हो? अब पार्वती जी करें तो क्या करें? शंकर जी ने पूछा ना बतावें तो समस्या, और बता दें तो समस्या, क्योंकि कन्हैया ने कहा है सभी से कि कोई पुरुषों को नहीं बताएगा, केवल यहां स्त्रियां ही आएंगी। तो ना बतावें तो समस्या, बता दें तो समस्या। अंत में पार्वती जी ने, वो जगत मैया है, उन्हें पता है क्या करना है। आपत्ति काल हो चाहे जैसी अवस्था हो, जहां पर आपको भक्ति चुनना हो, पति को चुनना हो, तो पति को चुनना भी एक भक्ति से कम नहीं है। पार्वती जी ने सोचा अगर बताऊंगी नहीं तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी, बाबा के मन में मैल आ जाएगा। इसलिए गृहस्थी को बचाए रखने के लिए पति का आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। पति ने पूछा है तो बताना चाहिए। पार्वती जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, कृष्ण जी रासलीला करते हैं और उसी में हम लोग जाती हैं, स्त्रियां महिलाएं आती हैं। अब भोले बाबा कहाँ मानने वाले, बोले फिर हमको ले चलो। वो तो भगवान की लीला और भगवान के दर्शन के लिए लालायित ही रहते। बोले अब हमको भी ले चलो। महिलाएं अपनी बात भूलती नहीं है कभी। किसी आदमी को आप कोई बात कह दो, भला बुरा कह दो, और दूसरे दिन उसे पान मसाला खिला दे, वो भूल जाता है।
उससे पहले चाहे उसकी टांगे तोड़ दिए हो, लेकिन उसे 2-4 दिन पान मसाला खिलाओ, थोड़ा सा ठंडा उंडा पिलाओ, बस वो ठंडा पड़ जाता है, सब भूल जाता है। लेकिन महिलाएं ऐसी हैं, इनको चाहे जितना खिलाओ पिलाओ, चाहे जो कुछ करो, लेकिन अगर आपने कुछ भला बुरा बोला है वो याद रखेंगी पूरे जीवन। मौका पड़ेगा तो वो बात सामने रखेंगी। आदमी लोग कभी टुन्न फुस हो गई हो, कुछ गड़बड़ हुई हो बात, और कभी चुनाव में खड़े हो जाएं प्रधानी में, तो महिलाएं कहती है वही है, 20 साल पहले कुछ कहा होगा उसने, कहती है वही है, इसने हमको ये बात बोली थी। आग लगे इसको वोट देंगे? फिर वोट नहीं देंगी उसको। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये पार्वती जी के जीवन से भी जुड़ी बात है। युग बदल गया और पार्वती जी बात नहीं भूली। त्रेता में राम जी का जन्म हुआ, शंकर भगवान जा रहे थे राम जी के दर्शन करने के लिए, और पार्वती जी ने कहा महाराज जा ही रहे हो तो हमको भी लेते चलो। शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर के नहीं गए। अच्छा, आदमी के साथ जाने के लिए महिलाएं तैयार भी बड़ा जल्दी होती है। अब आजकल तो फैशन हो गया है। आजकल पहले पुरुष लोग दावत में जाते थे, महिलाओं को नहीं ले जाते थे। आजकल तो फैशन बन गया है कि आदमी से पहले महिलाएं अपनी तैयारी बना रखती हैं। भला जगह शादी है, वहां जाना है, वो भी पूंछ बन के लटक लेती, वो भी बैठ लेती पीछे मोटरसाइकिल पर। भगवान शंकर जब चलने लगे हनुमान जी बन करके, तो पार्वती जी ने कहा मेरे भाई बहनों सुनिए, पूंछे बन करके पार्वती जी आई थी। भगवान शंकर चलने लगे कि हनुमान बन के जाएंगे, राम की सेवा कर दें, तो पार्वती जी बोली हमको ले चलो। शंकर जी बोले तुम्हें कैसे ले चलें? पार्वती जी ने कहा तो हमें अपनी पूंछ बना लो। तो शंकर जी बने आकर के हनुमान जी, और उनकी पूंछ कौन है? पार्वती जी। आज भी महिलाएं पीछे से लग लेती हैं। शंकर जी से पार्वती जी ने कहा कि हमको भी ले चलो राम जी के दर्शन करने, और शंकर जी लेकर नहीं गए। और गए किसके साथ? काग भुसुंड संगम दो, काग भुसुंड संगम दो, भुसुंड संगम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। हो साग भुसुंड संगम दो, काग भुसुंड संगम दो, मनुज रूप जाने को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। भगवान शंकर किसके साथ गए? काग भुसुंडी जी के साथ। काग भुसुंडी जी कौन है? कौवा हैं। अब तब की त्रेता वाली बात पार्वती जी को याद है, और आज नंबर आया पार्वती जी का। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा हमको भी ले चलो रासलीला में। आप जाती हो रासलीला में तो हमको भी ले चलो। और पार्वती जी कहाँ भूलने वाली महिलाएं वैसे बात नहीं भूलती हैं। युग बदल गया और पार्वती जी बात नहीं भूली। आज जाकर वही बात कह बैठी, बोली साथ में नहीं ले जाएंगे। शंकर जी ने कहा क्यों? पार्वती जी ने कहा तब तो कौवे को साथ ले गए, तब कौवा के साथ जाओ।
अब कौवे को ढूंढो और उसी के साथ जाओ। ये तब तो ले नहीं गए, तब तो कौवा को ले गए थे साथ में, आज हमारी बारी, हम नहीं ले जाएंगे। शंकर भगवान ने बड़ी रिक्वेस्ट की, ले जरूर चलो। पार्वती जी ने कहा वहां केवल महिलाएं जा सकती हैं, कोई पुरुष नहीं जा सकता। शंकर जी ने कहा तुम हमें महिला बना दो, लेकिन ले चलो। तुम महिला बनाओ लेकिन ले चलो। अच्छा, किसी पुरुष को महिला बनाया जाए और चाहे जितना बनाया जाए वो बन सकता है? साड़ी पहनोगे भी तो काली काली गर्दन दूरे से चमकेगी। चाहे जितना बन लो, चाहे जितना बना दिया जाए किसी को, कोई महिला तो बन ही नहीं सकता। जहां बातें करोगे हाथ आगे बढ़ाए वैसे पता चल जाएगा। महिलाओं के अंगों में पुरुष के अंगों में अंतर होता है। चाहे जितना बनाया जाए, चाहे जितना डेकोरेट कर दिया जाए, चाहे जितना लीप पोत दिया जाए, महिलाएं 1-2 कोट करती हैं, चाहे आदमी को 5 कोट कर दिया जाए। कोट समझती हो आप लोग? समझती तो आई हो। थोड़ा जो सुंदर होती महिलाएं वो एक ही कोट काम करती हैं, थोड़ी सी क्रीम ली, 1 कोट कर ली, हो गया मतलब भर का, चलो ठीक। और जो थोड़ा ज्यादा ही थोड़ा पकी हुई है, ज्यादा थोड़ा हिसाब किताब है खराब, वो फिर सोचती हैं तो 2-4 कोट से नीचे तो काम नहीं चलेगा। फिर 1 कोट के ऊपर दूसरा कोट चढ़ा रही, दूसरे के ऊपर तीसरा चढ़ा रही, तब जाकर के कहीं समझ में आया कि हाँ अब ठीक है, हैलोजन में मुख चमकेगा। और कहीं अगर ठंडक हुई तो ठीक भी है, गर्मी हुई तो और समस्या। गर्मी में अगर क्रीम वो टपकने लगी गोलगप्पे में तब क्या होगा? आदमी को चाहे जितना सजा लिया जाए, आदमी जनाना हो ही नहीं सकता। शंकर भगवान को सजाया तो खूब, लेकिन जब पहुंचे महारास लीला में भेद खुल गया। कृष्ण जी समझ गए भोलेनाथ आ गए, और जिस दिन शंकर भगवान रासलीला में गए हैं उसी दिन भगवान ने रासलीला बंद कर दी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उस दिन रासलीला बंद हुई। एक लीला भगवान ने अद्भुत और भी की है, उसके आगे कल हम लोग गोवर्धन भगवान की कथा सुनेंगे, ठीक है? तो नाम आ गया तो सुनाई देते, 5 मिनट लगेगा, विषय आ जाए तो रोकना नहीं चाहिए। जल्दी में तो नहीं हो जल्दी में? पीछे वाले जल्दी में हो? नहीं हो तो ठीक है। एक छोटी सी कथा और सुन लीजिए भगवान की एक लीला। भगवान गोपियों के चीर चुराए हैं। एक दिन गोपियां जाती हैं यमुना जी में स्नान करने, और भगवान कन्हैया कहीं से आते हैं और उनके वस्त्र, वो नग्न स्नान करती, स्नान में व्यस्त थी। भगवान ने वस्त्र उठाए और ले जाकर के दूर वृक्ष पर बैठ गए, वृक्ष की डाल पर। गोपी जब स्नान कर हुई तो वस्त्रों की चिंता हुई, तो वस्त्र देखे, क्या वस्त्र नहीं है। अब घबरा गई, सोचने लगी कि वस्त्र नहीं है, घर कैसे जाऊंगी, बहुत सारी बातें मन में चलने लगी। इधर उधर से देखने लगी, एक की नजर पड़ी तो एक गोपी बोली, वो देखो वो कन्हैया बैठे हैं वृक्ष की डाल पर हमारे वस्त्र लिए। तो गोपियां आपस में बात की कि देखो आज चिल्ला के बात न करना, कन्हैया को जानती है ही हो, कन्हैया कितने नटखट हैं। अगर ज्यादा तेज तर्रार होकर के बात की ना तो पता नहीं वस्त्र लेकर कहीं और चले गए तो बैठी रहोगी यमुना जी में। तो बढ़िया प्रेम से काम चला लो। बड़ा प्रेम से बोलती हैं, यमुना जी में खड़ी गोपी है, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। तो कन्हैया ने कहा अगर वस्त्र चाहिए तो आकर के ले लो। गोपी बोली कि हम तुम्हारे सामने कैसे आ जाएं? कृष्ण जी ने कहा समस्या क्या है? कहा भगवान
कोई भी स्त्री पर पुरुष के सामने कैसे नग्न अवस्था में आ सकती है? भगवान ने कहा कैसे? हम पर पुरुष कब से हो गए? और अगर तुम ये समझती हो पर पुरुष के सामने, तो पर पुरुष तो वहां पर भी है जहां तुम खड़ी हो जल में, क्योंकि जल में भी तो जल देवता रहते हैं कि नहीं रहते? भगवान ने समझाया अगर तुम समझती हो कि तुम नग्न खड़ी हो जलधारा में, तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, तो ये तुम्हारी सोच ही गलत है। जल के मध्य खड़ी हो तो जल देवता तुम्हारे गुप्तांगों को देख रहा है, तुम्हारे सत्यशील को भंग कर रहा है। तो देख तो तुम्हें कोई वहां पर भी रहा है। और बात रह गई मेरी, तो मैं पर पुरुष नहीं हूं, मैं सबका पति हूं। भगवान कहते मैं जगतपति हूं, स्त्री पुरुष सबके पति मैं ही हूं। और मैंने ही सबको बनाया है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। भगवान ने उस दिन ज्ञान करवाया गोपियों को कि लोगों की नजर में अंग विशेष का विशेष महत्व है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं। जैसे खिलौना खरीदा जाए बच्चे के लिए, एक नया हो सकता है, उत्साहवर्धक हो सकता है, लेकिन फैक्ट्री मालिक जो खिलौनों को बनाता उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए सामान्य। तो भगवान कहते हैं एक संसारी जीव के लिए तो अंग विशेष का महत्व हो सकता है, लेकिन मैंने ही पूरे संसार की रचना की है, मैंने ही पुरुष को बनाया, मैंने ही आप लोगों को बनाया, सबका रचयिता मैं ही हूं। तो मेरे लिए ये अंग विशेष का कोई मतलब नहीं है। और मैं तो सबका पति हूं, क्योंकि मैं ईश्वर हूं, परमात्मा हूं, तो मैं सबका पति हूं, तो मेरे सामने कैसा भेद? गोपियां समझ गईं कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। किसी भी महिला को बहते हुए जल में, क्योंकि जल देवता का वास कहां होता है? सब कहीं नहीं होता है, जहां बहता हुआ जल होता है वहीं जल देवता का वास होता है। अब सोचो कि तुम्हारे मकान के ऊपर टंकी रखी है, उसमें जल देवता बैठे हैं, तो जल है लेकिन जल देवता का वास उसमें नहीं है। बहते हुए जल में जल देवता मौजूद रहते हैं। इसीलिए आप प्रमाण देखेंगे कि राम जी चाहते तो सीता जी को नदी में उतार सकते थे, जल बहुत नहीं था, लेकिन लिखा है कटि प्रमाण लगी जल जहां होई, जहां तक कमर तक जल हो, कमर से ऊपर, वहां पर किसी भी स्त्री को जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा बोला गया मर्यादा के लिए, लेकिन मर्यादा का पालन होता बहुत कम है। आजकल महिलाएं गंगा नहाने जाती हैं, इतने इतने जल में जाती हैं, कपड़े तो बाद में बदलेंगी, पहले 2 4 6 10 फोटो खींच करके और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे और जहां जहां भी उनके अकाउंट बने हुए वहां सबकी अपलोड कर देंगी। मतलब घर वाले छोड़ो, रिश्तेदार जानने वाले सब समझ जाते आज फलानी गंगा नहा ली, सब समझ जाते हैं। भगवान समझाना चाहते थे किसी भी महिला को जल में नग्न प्रवेश नहीं करना चाहिए। और गोपी समझ गई भगवान क्या कहना चाहते। अब जयकारा लगाइए, बोले गोविंद भगवान की जय हो। कल गोवर्धन की कथा होगी और गोवर्धन भगवान के पूजन की कथा होती भागवत जी में, तो ये बड़ी विशेष कथा है गोवर्धन पूजन की कथा। आप लोग कैसे सुनते हो? आप लोगों के यहां कैसे सुना जाता है? एक आध दिन फिर हम आप लोगों के तरीके से सुना दें। नहीं जानते हो? गोवर्धन पूजा वाले दिन गोवर्धन भगवान की कथा होती है और उस दिन सब लोग प्रसाद लेके आते हैं। हालांकि सब कई कथाओं में तो अलाउ होता, लोग अपने घर से बना के लाते हैं, लेकिन हमारी कथा में मना है। हमने ये बंद कर रखा है सबको कि कोई अपने घर से बना के नहीं लाता है। आप सूखा प्रसाद लेकर के आना चाहें तो आ सकते हैं। सूखा प्रसाद लाते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह ला सकते हैं और सबको बंटवाइए।
और आप सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। आज 5वां दिवस है, परसों कथा का महापूरण है। जो सपना है कुछ भी अपना नहीं है, सिवाय भगवान की कथा के। भगवान की कथा में जितनी देर बैठोगे कुछ नहीं मिलेगा, तो सकल व्याधियों से ही उतनी देर बचे रहोगे। तो यही स्वर्ग है। लोग कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग है क्या? भगवान के दरबार में बैठने को मिले, यही स्वर्ग है। जितनी देर भगवान की कथा में बैठता है जीव, उतनी देर माया से बचा रहता है। बाकी संसार में तो बड़े बड़े ज्ञानी भी माया से नहीं बच पाते। भगवान की कथा में ही जब हम जाते हैं तो संसारी विकारों से बचे रहते हैं। जितनी देर कथा सुने, जब से कथा सुने तभी से कल्याण है। एक उदाहरण देता हूं बात समझ में ताकि आ जाए। एक बार एक द्वार पर एक संत जी आए। उस घर में नई नवेली एक बहू आई थी। संत बाबा ने द्वार पे खुंडी खटखटाई। अंदर से बहू आई। बहू ने कहा हाँ बाबा बोलो। तो बाबा ने कहा कि बेटी भूख लगी है, भोजन चाहिए, भोजन पवा दो। तो बहू जो थी, अभी विवाह हुआ था, 1-2 महीने पहले आई थी, तो उसने धीरे से बाबा से कहा बाबा चल करके कोई दूसरा घर ढूंढ लो, इस घर में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस घर में सब बासी खाते हैं। बात बड़ी महत्वपूर्ण है, उदाहरण जब पूरा सुनोगे तब समझ में आएगा। कहा बाबा कोई दूसरा द्वार ढूंढ लो, इस घर में सब बासी खाते हैं। सास ने सुन लिया ये बात। और सास शब्द ऐसा है, आप बहनें जो बैठी हैं जानती हो सास किसको कहते हैं? सास और बहू, ये दोनों शब्दों का भी अपना अपना अर्थ होता है। सास का भी एक अपना अर्थ है। कहते हैं जो बहुरिया को सांस न लेने दे, उसे सास कहते हैं। सास आसान है क्या? अच्छी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो नाक में दम। घर में काम बिगड़ जाए, भैया घर में कोई काम बिगड़ जाए, ये कैसे जानोगे कि सास से बिगड़ा है कि बहू से बिगड़ा है? तो हम बता दें आपको तरीका। घर में कोई बर्तन गिरे, कोई आवाज ना आवे बर्तन के सिवा, समझ लो पक्का ये काम सास का है। ये सासे से लोटा गिरा होगा, और लोटा गिरे और लोटा के साथ फिर शुरू हो जाए आवाज सारन बजना, समझ लो ये पक्का बहुरिया से काम बिगड़ा होगा। बहू जो होती है, कोई कोई सास तो ऐसी हैं जो बहुत अच्छी है, माता बन करके रहती, लेकिन कुछ सास ऐसी भी होती चाहे तो बहू की सांस रोक दें, ऐसी भी होती। और सास बहू की बात 1000 कानों से सुनती है। तो बहू ने सुन लिया, सास ने सुन लिया बहू की बात कि बहू ने कहा है कि इस घर में बासी खाते हैं। अंदर ले गई बहू को और डांटना शुरू किया। पागल कहीं की, तू कहती है कि घर में सब बासी खाते हैं। मैं यहाँ की सेठानी हूँ, इस गांव की, क्षेत्र की, मेरा बड़ा नाम है, लोग मेरी बदनामी करेंगे, बाबा जाकर सबसे बताएगा सेठ जी के घर में बासी खाते हैं, मेरी तो बदनामी होगी, तू तो बदनामी कर रही है। खींच के एक झापड़ मारा बहू को सास ने। लेकिन बहू पढ़ी लिखी थी। बहू ने सास से गुस्सा नहीं किया, समझाया, कहा माता जी ये बासी नहीं तो क्या है, पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए इस जन्म में आप सेठानी बनी हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुमने बड़े अच्छे काम किए होंगे, इसीलिए सब अच्छा अच्छा है। लेकिन इस जन्म में कुछ अच्छा कर रही हो, पिछले जन्म में की हो तो आज भोग रही हो, आज कुछ नहीं कर रही हो तो ये बासी नहीं तो क्या है, बासी ही तो खा रही हो। सास को भी बात समझ में आ गई, अपनी गलती का एहसास किया, बहू को गले लगा लिया। और ये सारी बातें वो बाबा सुन रहा था जो भिखारी आया था। भिखारी
भिखारियों की भी कैटेगरी होती। कुछ भिखारी होते हैं ना बोल दो चले जाते हैं, कुछ भिखारी होते हैं ना बोलो फिर भी नहीं जाते हैं। एक बार एक भिखारी गया एक घर को भिक्षा मांगने, तो एक बुढ़िया माता थी, कहा माता मुझे भूख लगी है, कुछ रोटी इत्यादि दे दो खाने के लिए। तो बुढ़िया ने उत्तर दिया भिखारी से कि भैया घर में तो कुछ अभी है नहीं, तुम थोड़ी देर बैठो, अभी हम ताजी रोटियां बना देती, पाके जाना। भिखारी ने कहा इतना टाइम नहीं है, ऐसा करो व्हाट्सएप नंबर ले लो और जब उनके तैयार हो जाए तो मिस कॉल मार देना, हमारा नंबर ले ले या मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। तो भिखारी वीआईपी हो गए आजकल, और मैं तो यही कहूंगा सबसे ज्यादा वीआईपी वही है। तो भिखारी खड़ा था द्वार पर किनारे गेट के, और वहीं से सारी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फिर कुंडी खटखटाई, फिर बहू निकल के आई। उसने पूछा बहू से, बेटी हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तुम बड़ी समझदार हो। बड़े प्रेम से आपने अपनी सास का जवाब दिया, और तुम बड़ी समझदार दिख रही हो। कई बार लोग समझदारी की बात करते हैं तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग उम्र पूछ लेते हैं, कितनी उम्र है तुम्हारी, बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हो, उम्र कितनी, कई बार लोग पूछ लेते हैं। तो उस बाबा ने पूछा कि बेटी बातें बड़ी समझदारी की करती हो, कितने बरस की हो, तुम्हारी उम्र कितनी है। तो बताया 1 बरस। कितनी उम्र है का 1 बरस। बाबा सोचने लगा इससे बढ़िया तो ना ही पूछे होते तो ठीक था, पूछ के कहा झंझट में फंस गए, अभी हमको पागल बना रही है। हम समझते थे समझदार है, बात समझदारी की करेगी, अब तो ये बेटी जो है हमको पागल बना रही है, अब उल्टा सुल्टा बोल रही है। बाबा ने कहा 1 ही बरस की हो और शादी हो गई, गमना हो गया, ससुराल आ गई। 1 ही साल में शादी गौना सब हो गया और ससुराल में भी आ गई। कहा? तो बाबा ने जिज्ञासा बस पूछा कि अगर तुम्हारी उम्र 1 साल है तो तुम्हारे पति की उम्र कितनी होगी। तो बताए मेरे पति की उम्र है 6 महीने। तो बाबा ने सोचा अब लगता है ये पागल हो गई, पूछना ही बेकार है। 1 साल उम्र इसकी है, 6 महीने इसके पति की है। तो फिर बाबा ने पूछा अगर तुम्हारी 1 साल है, तुम्हारे पति की 6 महीने उम्र है, तो तुम्हारी सास की फिर कितनी उम्र है। तो कहा सास की उम्र है 1 घंटा। तब तो बाबा अपने ही सर पीटने लगा। बाबा सोचे हम ही पागल हैं जो तुमसे बात कर रहे हैं। तुम्हारी उम्र 1 साल, पति की 6 महीने, सास की 1 घंटा, तो ससुर की उम्र कितनी होगी। तो कहा ससुर अभी पैदा नहीं हुए, ससुर गर्भ में बैठे अभी। तो बाबा ने सोचा जरूर कोई गंभीर बात है तभी ये ऐसी बात बोल रही है। तब पूछा बेटी हमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम साफ साफ बताओ। तब उस बहू ने बताया बाबा उम्र आदमी की चाहे जितनी हो जाए, लेकिन जब से वो अच्छे काम करता है, गुरुमुख हो जाता है, संतों की वाणी सुनता है, उम्र तभी से उसकी जुड़ती है। बाकी उम्र चाहे जितनी हो किसी काम की नहीं। काम मुझे हुआ है 1 साल, मैंने गुरुदीक्षा ली, गुरुमंत्र लिया और अच्छे अच्छे भगवान के भजन सुनती हूँ, संकीर्तन करती हूँ, अपने घर में सुनती हूँ। तो मेरी उम्र 1 साल है, बाकी तो सब व्यर्थ है, उसको गिनने का कोई मतलब नहीं। अब कहा मेरे पति को हो गया 6 महीने, और सास को मैंने अभी तुम्हारे सामने समझाया है, अभी अभी समझ में आया है। और ससुर जी को बहुत समझाती हूं, लेकिन ससुर जी के समझ में नहीं आता, अभी वो गर्भ में बैठे। मतलब आदमी गर्भ होता अंदर, गर्भ मतलब अब जानते हैं मद, अहंकार। तो बोले कि वो भी अहंकार में ही है, मैं में ही है, मद में ही है, इसलिए अभी वो गर्भ में ही है, अभी उनका जन्म ही नहीं हुआ है। तभी कहा है कि जब से आदमी
भगवान के पथ पे चले और जितनी देर भगवान के दरबार में बैठे उतनी ही उसकी उम्र मानी जाती है और उतना ही आदमी का समय अपना है। बाकी जितना कमाओगे संसार छीनेगा, बेटा छीनेगा, बहू छीनेगी, पोता छीनेगा, सब ले लेंगे, लेकिन आपके द्वारा सुनी गई कथा ये आपके भाग्य में जमा होगी, इसे कोई नहीं ले सकता। तभी कहते हैं मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। सभी गाइए। लोगों का खाता, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता, हाँ सब लोगों का खाता। मेरे दाता के, ओ मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता। कौड़ी कौड़ी जमा किया है जोड़ी के कर्म कमाई, कौड़ी कौड़ी जमा किया है जोड़ी के कर्म कमाई, गए कौड़ी कौड़ी जमा किया है जोड़ी के कमर कमाई। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। जो जैसा कर्म है करता, जो जैसा कर्म है करता, जो जैसा कर्म है करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के, ओ मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता, हाँ सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता, हाँ सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। कौड़ी कौड़ी जमा किया है जोड़ के कर्म कमाई, प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। जो जैसा कर्म है करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, खाता खुला हुआ है। अब जितना चाहे उसमें पुण्य जमा करें और जितना चाहे उतना पाप जमा करें, ये अपने ऊपर निर्भर है। अगर पुण्य अगर जमा होगा तो इस जन्म में भी साथ आएगा और अगले जन्म में भी साथ आएगा। कुछ लोग कहते हैं, ये बड़ी सुंदर कहावत है, कहते क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, अब खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। अच्छा, कितने लोग इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करो। सही है, और सोच समझ के खड़ा करना। पता चला रोज नहीं खड़ा किया, आज खड़ा भी किया तो गलत बात पे। जो हाथ नहीं उठाते यही तो समझदार है, समझते पता नहीं किधर बात करवट बदल ले, इससे बढ़िया नीचे रखो। कहते क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, अब खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे।
हम कहते भगवान जाने किसने कहावतें बनाई हैं। ज्यादातर कहावतें लोग बनाए पता नहीं किस आधार पे बनाए। क्या कोई खाली हाथ आया है संसार में? मैं तो कहता हूं और शास्त्र कहते हैं कि ना खाली हाथ आए थे और ना खाली हाथ जाएंगे। ना कोई जाता है खाली हाथ ना कोई आता है खाली हाथ। ले करके आए थे और ले करके जाएंगे, सत्य तो ये है। अब क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, इस बात को समझना है। आदमी क्या लेकर आता है? अपना प्रारब्ध। बातें नहीं बेटा, क्या लेकर के आते हैं? प्रारब्ध, अपना भाग्य लेकर के आते हैं। अब लेकर के आदमी क्या जाता है? कर्म कमाई। जो कर्म कमाते हैं वो कर्म लेकर के जाते हैं और लेकर के अपना भाग्य आते हैं। संसार में जितना कमाते हैं यही छोड़ देते हैं। यही कमाया यही खाया, बस की सब छोड़ दिया। कोई गजल है कि क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा। तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके आया जग में। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा। और तुमने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। कमा के रख दिया, अब खाएगा कोई और जो कमाया है वो चल पड़ा। तीन चीजों को लेकर के आदमी जीवन भर संघर्ष करता है। आवास, नंबर 1 मकान अच्छा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 लिबास, पहनावा अच्छा होना चाहिए। और नंबर 3 नाम चाहिए। नाम, लिबास, आवास, तीन चीजों को लेकर के जीवन भर संघर्ष है। मुख्य तीन ही बातें। आदमी चाहता है नाम हमारा बहुत हो जाए। नाम के लिए लोग बैनर पोस्टर तक लगवाते हैं। नाम के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। नाम चाहिए। कुछ लोगों से पूछो भैया क्या नाम है, तो अपनी डिग्री सहित नाम बताते हैं। डिग्री सहित अपना नाम बताते हैं। नाम के लिए आदमी बड़ा ध्यान देता है, नाम बड़ा होना चाहिए। और नंबर 2 लिबास, कपड़ा। आदमी सोचता है कि जब मैं किसी शादी फंक्शन या किसी फंक्शन में जाऊं तो मैं जो कपड़े पहन के जाऊं सबसे ज्यादा महंगा कपड़ा मेरे ही होना चाहिए। हमसे ज्यादा महंगा कोट वहां किसी का न हो। और महिलाएं तो इसी चक्कर में लगी रहती। अब बेचारी इनके पास संघर्ष इसी चीज का है। क्यों बहनों, सही गलत है? संघर्ष इसी बात का। जब इनको किसी दावत में जाना होता है 5 घंटे, 5 नहीं, पूरा सुबह से शाम तक इनके मन में एक ही चीज चलती, कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सी अब बना तो भोजन रही है घर में और दिमाग में चल रहा कौन सी पहन के जाऊं, कौन सी पहन के जाऊं। इसी चक्कर में कहा काम ही गड़बड़ा जाए। वो बक्से में सबसे नीचे रखी है फिरोजी कलर वाली। अच्छा वो नहीं ठीक है, अच्छा तो कौन सी पहनूं, फिर वो वाली। मतलब दिमाग लगाती रहती, रख भी इतनी ज्यादा लेती जमा करके।
दिमाग लगाती रहती कौन सी पहन के जाऊं। जान भर में जब दावत में जाती हैं, गांव में तो फिर भी चलो चल जाता, शहरों में बड़ी कंपटीशन है। शहरों में तो महिलाएं और भी ज्यादा परेशान है, कौन सा लाचा पहनूं। जान बूझ के, चाहे गांव हो चाहे शहर, महिलाएं सोच करके तो यही निकलती घर से, इसी हिसाब से मेकअप करती, इसी हिसाब से कपड़े पहनती कि मुझसे ज्यादा अच्छा किसी का कपड़ा नहीं हो, साड़ी सबसे महंगी मेरी हो। और वहां गई दावत में, सब बफर सिस्टम चलता आजकल, स्टॉल पर सब लोग अपने हाथ खाते पीते हैं, सब इधर उधर जहां जिसको खाना पीना है। और देखी जहां बतासे खा रही गोलगप्पे, बगल में एक दूसरी महिला खड़ी जो उनसे ज्यादा अच्छी साड़ी पहन के आई है, बस मूड खराब। अच्छा, आदमी लोग आज तक दिमाग नहीं लगा पाए, पता नहीं बता पाए, पता नहीं इस बात का लगा पाए कि महिलाएं फंक्शन में जाती हैं हंसी हंसी और वहां से दिमाग खराब करके आती। तो क्या हम इस बात का पर्दा फाश कर दें, क्या बता दें? जाने लो फिर। ये महिलाएं घर से जाती सोच के कि मुझसे अच्छा कपड़ा किसी के नहीं होगा, और वहां देखी दूसरी महिला हमसे ज्यादा सुंदर है, वो हमसे भी ज्यादा अच्छे पहन के आई, उनका मूड खराब हो जाता है। फिर बच्चा भी साथ में गया, उसको भी पीटती हैं, आदमी के ऊपर भी चिल्लाती, और आदमी दिमाग लगा लगा के परेशान और पूछ पूछ के परेशान। क्या हो गया एकदम से? अभी तो सही सही थी, एकदम से क्या हो गया? पूछ पूछ के आदमी चाहे कितनों परेशान हो जाए। अब किसी महिला ने आज तक ये बताया नहीं कि मैं क्यों परेशान हूं। किसी महिला ने नहीं बताया कि मेरी साड़ी से ज्यादा सुंदर साड़ी वहां पड़ोस में खड़ी थी, उसकी थी, इसलिए मेरा दिमाग खराब हुआ। किसी ने नहीं बताया। बड़ी राज की बात है, बतावें कैसे? तो नंबर 2, लिबास। लिबास को लेके बड़ा संघर्ष है। और नंबर 3, आवास। किसी का मकान पूछना हो, किसी से पता पूछो, भैया पता बताओ, तो पता जब पूछते हैं तो आदमी पता कैसे बताता है? आजकल आदमी के पता बताने का तरीका बदल चुका है। पहले लोग बताते थे द्वार पे नीम का पेड़ लगा वो हमारा घर है, आजकल लोग दूसरे तरीके से बताते हैं। कहीं सामने चौराहा देख रहे हो? बोले हाँ देख रहे। तुम क्या कोई जटायु हो जो देख रहे हो? खड़े तुम यहाँ, तुमको दिख रहा है 5 किलोमीटर आगे। बोले चौराहा देख रहे हो? बोले हाँ। बोले आगे से बढ़ोगे? बोले हाँ। बोले पावर हाउस है? बोले देख रहे हैं। कमाल के आदमी हो, तुमको यहीं से सब दिख रहा है। बोले और आगे बढ़ो? बोले हाँ। बोले सामने गली है? बोले हाँ। बोले देखोगे 2 मंजिल का ऊंचा मकान सफेद कलर का बना है? बोले हाँ। बोले बस वो हमारे ही है। आजकल आदमी इसे पता बताता है। मतलब इतना बड़ा मकान बनावे कि लोगों को पता बताने में आसानी हो जाए। और नंबर 3, नाम। आदमी नाम के लिए परेशान है। ये 3 चीजें हैं जो सबसे पहले बदलती हैं। आदमी चाहे जितना बड़ा मकान बना ले, और जैसे शरीर शांत होता है, घर वाले सोचते हैं अभी 4 ही बजे हैं, अभी तो मिट्टी हो सकती है, तो आधे रिश्तेदार आने को भी रह जाते हैं। अब जल्दी में कौन रात भर बचाएगा और कौन रोएगा? और रोएंगे तो आंसू लाएंगे कहां से? महिलाओं को तो फिर भी चलता है, क्योंकि महिलाएं तो असली और नकली दोनों रो लेती हैं। क्यों? सही गलत है? सही है। अरे हम झूठ क्यों बोलेंगे? सही है। महिलाएं तो असली नकली दोनों रो लेती, और आदमी से नकली रोया नहीं जाता। किसी आदमी की पॉकेट में 10,000 की गड्डी रख दो और कह दे भैया एक बार रोए के दिखा दो, पूरा दिन मौसम बनाएगा, एक आंसू नहीं गिरेगा। सोचेगा पूरा दिन कि एक ही गिर जाए, एक नहीं गिरेगा। और महिलाएं जैसे सोचती हैं वैसे आंसू गिरने लगते, बल 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 बल। ऐसा लगता जैसे वाटर लेवल ऊपर ही रखा हो। तो ये तो नकली भी रो लेती, आदमी के लिए बड़ी समस्या। तो लोग कहते रोएगा कौन बैठ करके 4 घंटे? ये पूरी रात कौन रोएगा? अभी तो 4 बजा है, शाम तक मिट्टी कर दो। तो जिस घर में आप लेट हो जाते थे सर्विस में आने को, तो घर वाले कहते थे, पत्नी भी कहती थी, आप आए तो आई बाहर, आप आते नहीं हो तो घर में अच्छा नहीं लगता है। और वही लोग थोड़ी देर रो धो करके
आपकी बॉडी उठती भैंसा कुंड जाने के लिए शमशान, और इधर लोग पाइप लगा करके आंगन धुल रहे होते हैं और लोग कहते हैं परिवार प्रेम करता है। बोलो सही गलत है? अगर इसी को प्रेम करते तो भगवान बचावे इस प्रेम से, फिर कि घर वाले प्रेम इतना करते, बॉडी उठी नहीं कि पाइप लगाकर आंगन धो रहे, गैलरी धो रहे, रूम धो रहे, सब धोया जा रहा है, मकान बेकार। नंबर 2, लिबास के लिए जीवन भर लड़े कि कपड़ा महंगा होना चाहिए, मरने के बाद मिलेगा 50 रुपया मीटर वाला कफन। आज तक कोई गया हो दुकान पर और बोला हो दुकानदार से कि भैया थोड़ा महंगा कफन देना, हमारे पिताजी महंगा कपड़ा पहनते थे? किसी ने कहा है? कोई नहीं कहता, सब कहते कफन दे दो। अरे दे दो कफन, कोई कंपनी का कफन नहीं मांगता, ना होते ही कंपनी का, जो मिल गया सो लपेट के ठीक भेज दिए शमशान। वो भी 5 मीटर कफन शमशान तक गया, वहां जल के राख हो गया। नंबर 3, नाम। जब जीवित थे तो लोग बोलते थे फलाने सेठ, फलाने सेठ, फलाने फलाने फलाने, और शरीर शांत हो गया, 1 मिनट में नाम बदल दिया लोगों ने। अभी सेठ सेठ कहते थे, और जैसे आदमी खत्म हुआ लेकर के 4 लोग चले, किसी ने पूछा कौन है? बोले मुर्दा है। अब कौन नाम ले रहा बताओ? कोई कहता फलाने सेठ जा रहे हैं, लोग कहते मुर्दा है। अभी तक नाम था श्री श्री श्री, पता नहीं कितना कितना सम्मानित नाम जोड़ के लोग नाम लेते थे, अब बोलते मुर्दा है। आवास 5 मंजिल की कोठी बनाई, आवास मिला भी तो वहां जहां अभी कोई गरीब चंद लेट करके भस्म बने हैं मुट्ठी भर, वहीं पर अब अमीर चंद बैठे, वहीं पर अमीर चंद मुट्ठी भर राख बनने आए हैं। और जीवन भर संघर्ष मकान का था, और मकान मिला शमशान। इन 3 चीजों को लेकर के ही जीवन भर संघर्ष चलता है आदमी के जीवन में। इसलिए कहते हैं ये 3 चीजों को, संघर्ष को छोड़ के नेकी के कर्म करो। नेकी के कर्म करना चाहिए। बड़ा सुंदर एक पद है, समय का मूल्य समझो और नेकी के कर्म करो। समय है इसलिए भजन होगा, समय से ही सब कुछ होता है। जो अभी समय बीत रहा है वो थोड़ी देर बाद नहीं मिलेगा, जो पल बीत गया 1 पल के बाद वो पल नहीं मिलता है। तभी कहते समय को धन समझो और सबसे बड़ा धन समझो। भगवान के घर आपके जो समय से अच्छे कर्म है वह कर्म आपके साथ साक्षी बनकर जाते हैं। तभी कहते हैं कि नेकी के कर्म किए जा रे और दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म किए जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म किए जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म किए जा रे दुनिया से जाने वाले, 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 नेकी के कर्म किए जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म किए जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म किए जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म किए जा रहे दुनिया से जाने वाले। इसलिए अच्छे अच्छे काम करें। कथा का आज 5म दिवस है, 2 दिन कथा विशेष है, कल और परसों। परसों कथा का महापूर्ण है। अब आरती होगी, आप लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे।
आदि अनादि अखंड अमर की। प्रथम आरती गुरु चरणन की। प्रथम आरती गुरु चरणन की। शिव सुत गणपति गजानन की। शिव सुत गणपति गजानन की। उनके सुत सड़ानन की। उनके सुत सड़ानन की। शैल सुता प्रिय पंचानन की। शैल सुता प्रिय पंचानन की। नंदी आदि कला शंकर की। नंदी आदि कला शंकर की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया। आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया। नंद आदि गोकुल की गैया। नंद आदि गोकुल की गैया। मुनि वसुदेव देव की मैया। पुनि वसुदेव देव की मैया। रोहिणी अरु बलदाऊ भैया। रोहिणी अर बलदाऊ भैया। प्रिय ब्रस भानु राधिका बर की। प्रिय ब्रस भानु राधिका वर की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। आरती सुधा आरती सीताराम लखन की। आरती सीताराम लखन की। भरत आदि प्रिय रिपुसु धन की। भरत आदि प्रिय रिपुसूदन की। कौसल्यादि मातु परिजन की। कौसल्यादि मातु परिजन की। दशरथ नप वशिष्ठ गुरुजन की। दशरथ नप वशिष्ठ गुरुजन की। सीताराम दास कपिवर की। सीताराम दास कपिवर की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। आरती दुर्गा सरस्वती की। आरती दुर्गा सरस्वती की। गंगा यमुना धेनुमती की। गंगा यमुना धेनुमती की। कमणि कमला पार्वती की। रुक्मणी कमला पार्वती की।
व्यास पुत्र सुख दे वयति की व्यास पुत्र सुख देवयति की वाल्मीक तुलसी कबीर की वाल्मीक तुलसी कबीर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आदि अनादि अखंड अमर की आदि अनादि अखंड अमर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव कुलतालकाय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।